मैं स्कूल के बदमाश के डॉर्म में घुसा और उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मार दिया। गुस्से में वह मुझे सबक सिखाने के लिए मेरी तरफ झपटा। मैंने जल्दी से तैरने की मुद्रा बनाई। अगले ही पल मैंने खुद को पास की नदी में पाया। पता चला कि मैं एक टाइम लूप में फंस गया था। चाहे मैं दिन कैसे भी बिताऊं, आधी रात होते ही मैं हमेशा उसी नदी में वापस पहुंच जाता था। और जो बात मुझे और भी ज्यादा रोमांचित कर रही थी वह यह थी कि पिछले सभी लूप्स की यादें सिर्फ मेरे पास ही थीं। इस बार मैंने बदमाश को फिर से पीटा, अपनी सारी दबी हुई नाराजगी निकाल दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आधी रात के बाद मैं नदी में वापस नहीं गया। लड़खड़ाते हुए बदमाश के डॉर्म से बाहर निकलते समय मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि हर बार दिन को दोबारा जीने के लिए मेरे पास सिर्फ 5 मौके थे। मैंने इस क्षमता का इस्तेमाल गोलकीपर बनने के लिए करने का फैसला किया। मुझे हर एक शॉट की दिशा साफ साफ याद रहती थी और मैं आसानी से अपनी टीम को चैंपियनशिप जिताने में कामयाब हो गया। बाद में मैं नाई की दुकान पर गया और उसी नाई को मेरे बाल काटने के लिए 4 मौके दिए, लेकिन हर हेयर स्टाइल पिछले से भी ज्यादा बदसूरत निकलता गया। 5वें लूप में जाकर मैंने नाई बदल दिया और आखिरकार एक हैंडसम हेयर कट के साथ बाहर निकला। कुछ ही समय बाद मैं इन छोटी छोटी चीजों से ऊब गया। मैंने लॉटरी के जीतने वाले नंबर याद कर लिए और लूप के आखिरी दिन टिकट खरीद लिया। जैसा कि उम्मीद थी, मैंने जैकपॉट जीत लिया। अगले दिन मैं एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार में घूम रहा था, फिर भी मुझे अंदर से खालीपन महसूस हो रहा था। एक दिन बस में मैंने एक आदमी को कुछ गलत करने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। मैंने तुरंत उसे जोरदार लात मारी। उस खलनायक को सजा देने का रोमांच मुझे जोश से भर गया। इसके बाद मैंने नकाब पहन लिया और एक विजिलेंटे बन गया। सड़कों पर मौजूद सभी गुंडों का सफाया करने लगा। आखिरकार मैं पुलिस फोर्स में भी शामिल हो गया। लेकिन जब मैंने एक खास केस हाथ में लिया तो चाहे मैं कितनी ही बार लूप को रीसेट करूं, मैं उसे कभी सुलझा नहीं पाया। तभी मुझे जोर का झटका लगा। इस टाइम लूप में फंसा हुआ मैं अकेला नहीं था।